कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार नौकरों में राजकुमारी की तरह हुक्म जमाती थी कविता। स्कूल में पूरी तरह रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी, आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। उन दिनों उसके घर पे एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की अलग ही वैसी ही जगह थी जैसे मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। जबकि लाडली बहू बन चुकी थी वह, फिर उसके घर पे एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से ज़्यादा प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए। मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों की उसकी उम्मीद खुद की ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की ज़िद कर बैठी। राज को बहुत काम था, फिर भी वह उसे लेके गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल को बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण उसकी आंखों की रोशनी खो बैठी। जब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तक तो उसे मिलने आते और फिर कभी कभार फ़ोन पर करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की अहमियत भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा होने लग गया था। बस राहुल ही था, उसके साथ खेलते खेलते उसके वक्त गुजर जाता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को थोड़ी सी हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज को उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह वही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके पास नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर उसकी कमी के कारण उससे कोई ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन बाहर रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से बाहर भी नहीं गई थी। घर वाले उसे देखकर बहुत खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर लोग बहुत खुश हुए। खाने में उसकी ही पसंद की चीज़ें बनाई गई। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ खिल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त उसे कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत हल भरा हुआ था। वह सब समझ गई, बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। उसका व्यवहार बदल रहा, सबका व्यवहार बदल रहा था। सब लोग वैसे ही थक चुके थे। सब लोग घुमा फिरा के पूछते राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि सब घर में अब उससे कोई जगह नहीं है। कविता के चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत ठोकर टाकी उसे सुनाई देती, पर टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज़ रोज़ के हंगामे से तंग आ गए। उन्होंने राज को खुद ही फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर में अब वह बोझ हो चुकी थी। राज के साथ ससुराल रहते वक्त वह बहुत ही खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े के पास, राहुल के पास। परंतु यह खुशी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त कर दिया गया था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी, जो उसके खाने पीने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभार काम वाली लता से थोड़ी देर बतिया लेती थी। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी बहू सबके लिए लाडली बहू बन चुकी थी। धन्यवाद।